बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के बानी इमरान खान के जेल जाने से पीटीआई लावारिस हो गई है। पीटीआई में जो प्लांट किए गए लीडर्स, जो काले कोट पहनने वाले ज़्यादा है उसमें, जब से उनके हाथ में क़यादत आई है, इमरान खान कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाते और वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के आलम में कभी अस्करी क़यादत को धमकियाँ देते हैं और कभी वो उन अफसरों को धमकियाँ देते हैं जो उनकी मुकदमात सुन रहे हैं। अदलिया के बारे में भी वो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि पार्टी अंदर इंतशार का शिकार है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। मुमकिन है जब तक ये वीडियो आया तो शायद इमरान खान पीटीआई के तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन का नाम है उस बारे में क्लियर हो जाए। पहले तो उन्होंने कहा था कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया जाए, लेकिन अब नज़र आता है कि शेर अफजल को ना तो हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है और शायद अब उनकी अपनी जमात के अंदर भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। नाज़रीन कराम, कबल इसमें आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। देखें, एक छोटी सी बात है कि पीटीआई ने एक नाम देना है, लेकिन इमरान खान साहब एक ऐसा नाम देना चाहते हैं कि जो फसाद पैदा करने वाला आदमी हो, जो हर वक्त हंगामा आराई करने वाला आदमी हो। वो उनके ख्याल में शेर अफजल भट्ट से बेहतर कोई आदमी नहीं है, शेर अफजल मरवत से बेहतर कोई आदमी नहीं है। और उन्होंने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर उनकी बड़ी मुखालफत की जा रही है। उनकी बजाय एक और नाम उन्होंने तजवीज़ किया है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं है। शेर अफजल मिलने के लिए गए थे आज, शेर अफजल साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान ने ही शेर अफजल से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन शेर अफजल के बारे में ये कहा जाता है कि शेर अफजल मरवत को उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपने भाई को मामले खुसूसी के ओहदे से हटा दिया है और इसलिए उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर काम न करें। लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान सऊदी अरब से मुतल्लिक उनकी सरजनिश की है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के ही कहने पर शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के बारे में बयान दिया था और पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ख़राब करने की कोशिश की थी। आप कहते हैं बहानों में ये जाहिर किया जा रहा है कि शेर अफजल से इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया है। ये ड्रामाबाजी है। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत होगी, क्योंकि एक तरफ शेर अफजल साहब जो हैं वो उनके बड़े चेते हैं, जो काम किसी और से नहीं करवाया सकते वो शेर अफजल को जो हदायत करते हैं वो जनाब कहने से बिल्कुल कोई आर नहीं महसूस करते। और यही बात अब है, शेर अफजल साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कि मुझसे मुलाकात से इनकार की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मामूल के मुताबिक 6 रहनुमाओं की मुलाकात थी, मेरा इनमें नाम शामिल नहीं था। तो आप पीटीआई से उनकी क्या मुलाकात मेरी तय है और मेरी मुलाकात हो जाएगी। चलिए, मुलाकात की कोई बात नहीं है, लेकिन पीटीआई अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। हुकूमत भी किसी ऐसे शख्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार नहीं कि जो कल बिल्कुल ही मैनेजेबल ना हो, कल उसको फिर हटाना पड़ जाए। क्योंकि अक्सरियत तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमत की होती है, वो चाहे तो उसके खिलाफ फिर एतमाद की तहरीक ले आए, उसको फारिग कर सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपोजिशन की जानब से, यानी कि पीटीआई की जानब से
किसी ऐसे शख्स का नाम आए कि जो काबिल कबूल है हुकूमत के लिए भी। अगर इमरान खान ने, वो कहते हैं ना खेड़ना है ना खेड़न देना है, अगर उनका ये तय है, मामला तय है कि वो चाहते हैं कि ठीक है गंद पड़ा रहे, तो फिर तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो किसी और शख्स को मिल जाएगी, या उस वक्त तक ये काम लटका रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि एक बार तो बिलाखिर अपोजिशन को कबूल करनी पड़ेगी कि हुकूमत जो चाहती है उसी नाम को इन्हें कबूल करना पड़ेगा। ये अगर जिद हुए तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पीटीआई का मर्जी का चेयरमैन मुकर्रर करे। वो अभी उन्होंने मुतबादल नाम दिए हैं, उसमें हो सकता है कि उनमें कोई नाम कबूल कर लिया जाए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि पीटीआई में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पीटीआई में कुछ लीडर नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत को आगे बढ़ने का मौका मिले, और शेर अफजल एक लिहाज से पीटीआई में तन्हा है। पीटीआई के अंदर जो लोग गवर्न कर रहे हैं इस वक्त, जो सारा निज़ाम चला रहे हैं, जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत जिनके हाथ में है, वो नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। हर जगह वो बड़ा ओहदा मिल भी जाए, लेकिन उन्होंने तो काम वो करना है जो अडयाला जेल से उनको हदायत मिलनी है, और उसके नतीजे में जो फसाद पैदा होना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उससे बचने के लिए हुकूमत ने पीटीआई की क़यादत, जो दूसरी क़यादत है, उनको वाज़ेह कर दिया है कि अगर आपने इस बात पर इसरार किया कि हमने हर कीमत पर शेर अफजल मरवत को ही लेना है, तो फिर हमारी तरफ से जवाब नो ही है। और फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो रवायत कायम है जिसके तहत अपोजिशन का नामजद करदा शख्स ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाता है, तो ये फैसला हो सकता है वापस ही ना ले लिया जाए। लेकिन अभी 1-2 दिन में इंतज़ार करना पड़ेगा। मुमकिन है कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि जिसमें कोई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेटलमेंट हो जाए। शुक्रिया।